नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो इस स्टोरी से आपको बहुत सारे वर्ड के मीनिंग सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, ग्रामर, टेंसेस सीखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए आज का स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है पुअर इमिटेशन। पुअर का मतलब है कमज़ोर या खराब। इमिटेशन का मतलब है नकल करना। तो कमज़ोर या खराब नकल करना आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है, पुअर इमिटेशन। देखते क्या है स्टोरी में। There lived a huge hawk on the top of a hill. There वहाँ पर रहता था a huge बहुत बड़ा hawk का मतलब है बाज, on the top of a hill पहाड़ी की चोटी के ऊपर। The hawk had shining feathers and a strong curved beak. तो वो जो बाज था उसके पास था हेड है, जो हेड है वो पोजेशन दिखाता है कि उसके पास कुछ था। तो हॉक के पास, उस बाज के पास शाइनिंग चमकदार फेदर्स का मतलब है पंख, पक्षी के पंख को फेदर्स बोलते हैं। तो चमकदार पंख थे एंड अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, एक मजबूत कर्व्ड का मतलब है घुमावदार, बिग का मतलब है चोंच, तो पक्षी की चोंच को बीक बोलते हैं। तो वो बाज के पास चमकदार पंख और मजबूत घुमावदार चोंच थी। डाउन इन द वैली का मतलब है घाटी, पहाड़ में जो घाटी आती है तो उसको वैली बोलते हैं। तो नीचे घाटी में अ लेजी एंड फुलिश क्रो हैड मेड हिज नेस्ट। अ लेजी का मतलब है आलसी, आलसू, एंड फुलिश का मतलब है मूर्ख। तो नीचे पहाड़ी की घाटी में एक आलसी और फुलिश मूर्ख क्रो, एक कौवे ने हैड मेड हिज नेस्ट, उसका घोंसला बनाया था। नेस्ट का मतलब है घोंसला। ऑन अ बेनियन ट्री का मतलब है बरगद का पेड़। आप सब जानते होंगे बरगद का पेड़। तो उस बरगद के पेड़ के ऊपर इस फुलिश और लेजी, आलसी और मूर्ख क्रो ने अपना घर बनाया था, अपना नेस्ट बनाया था। द क्रो वॉज सो लेजी दैट, तो वो जो क्रो था वो इतना आलसी था कि ही नेवर ट्राइड टू वर्क, उसने कभी कोशिश नहीं की काम करने की। फॉर गेटिंग हिज फूड, या गेटिंग हिज फूड का मतलब है भोजन प्राप्त करने के। तो वो जो क्रो था वो इतना आलसी था कि उसने कभी भी कोशिश नहीं की अपना भोजन प्राप्त करने की, काम करने की। He always wished to feed on the rabbits which lived in a hole under the same tree. He always wished to feed, वो हमेशा से खाना चाहता था ऑन द रैबिट्स, जो वहाँ पे खरगोश, रैबिट्स का मतलब है खरगोश, तो वहाँ के खरगोशों को विच लिव्ड, जो कि रह रहे थे या रहते थे, इन अ हॉल अंडर द सेम ट्री, इन अ हॉल अंडर द सेम ट्री। तो हॉल का मतलब है बिल, अंडर नीचे, द सेम ट्री, तो वो ऑलवेज ही खाना चाहता था उन खरगोशों को जो कि रह रहे थे उस सेम, उसी जो बनियन ट्री था, उसी ट्री के नीचे के बेल में। तो ऑलवेज उसको खाने की इच्छा रखता था। तो दोस्तों यहाँ पता चलता है कि जो ये क्रो है वो इतना आलसी था कि उसने अपना भोजन जो है प्राप्त करने के काम करने की कभी कोशिश नहीं की। वह हमेशा से उसी पेड़ के नीचे एक बिल में रहने वाले खरगोशों को
खाना चाहता था, ऑलवेज, हमेशा उसकी ये विश थी। देखते दोस्तों नेक्स्ट पैरा। द क्रो वॉज एन एडमायरर ऑफ द हॉक। तो वो जो क्रो था, कौवा था, वॉज वो था, एन एडमायरर, यहाँ दोस्तों आपको एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, एडमायरर। एडमायरर का मतलब है प्रशंसक। तो वो जो क्रो था वो प्रशंसक था ऑफ द हॉक, उस बाज का। फॉर द वे इट यूज टू स्वूप ऑन द रैबिट्स टू सीज देम इन इट्स स्ट्रॉन्ग क्लॉज। तो फॉर द वे इट यूज टू स्वूप, जिस तरह से, फॉर द वे, जिस तरह से, इट यूज टू स्वूप, झपटा मारना, स्वूप का मतलब है झपटा मारता। तो जिस तरह से वह झपटा मारकर ऑन द रैबिट्स, उन खरगोशों के ऊपर, टू सीज देम मतलब जकड़ लेना, तो सीज करता था वो। तो वो जिस तरह से झपटा मारकर उन्हें, उन रैबिट खरगोशों को सीज जकड़ लेता था, इन इट्स स्ट्रॉन्ग क्लॉज का मतलब है पंजा। तो उसके स्ट्रॉन्ग मजबूत पंजों से। तो जिस तरह से वह खरगोशों को उसके ऊपर झपटा मारकर उन्हें अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेता था। आफ्टर कैचिंग द प्रे, तो प्रे का मतलब है दोस्तों शिकार। तो शिकार को पकड़ने के बाद, इट यूज टू सोर हाई इन द स्काई अगेन। तो वो क्या करता था, यूज टू सोर हाई इन द स्काई, वो उड़ जाता था। सोर का मतलब है ऊंची उड़ान भरना। तो वह उड़ जाता था हाई इन द स्काई, आसमान के ऊपर, अगेन, फिर से, एंड सिट ऑन इट्स फेवरेट हिल टू ईट द रैबिट। और क्या करता था, बैठ जाता था इट्स फेवरेट, उसकी पसंदीदा हिल, पहाड़ी के ऊपर, टू ईट, खाने को, द रैबिट, उस खरगोश को। द क्रोज माउथ वाटर्ड, तो क्रो का जो कौवे का मुंह है उसमें पानी आ गया, वाटर्ड, पानी आ गया। व्हेन, जब, ही सो, उसने देखा, दैट, कि, इवन ही, वह भी, टू वांटेड टू परफॉर्म दिस थ्रिलिंग फीट। तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो, उसने सोचा कि भाई वह भी टू वांटेड टू परफॉर्म, दिखाना चाहता है, दिस थ्रिलिंग फीट, यह रोमांचकारी, थ्रिलिंग का मतलब है रोमांचकारी, फीट, करतब, कारनामा। तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने भी दिमाग में सोचा कि भाई उसे भी ये दिखाना चाहिए, ये जो करतब, रोमांचकारी करतब या कारनामा। द क्रो म्यूज्ड वन डे, म्यूज्ड का मतलब है सोचना। तो कौवे ने सोचा एक दिन, दैट, कि, इफ ही वांटेड टू ईट द मीट ऑफ अ टेस्टी रैबिट, यदि वह वांटेड टू ईट, खाना चाहता है, द मीट ऑफ टेस्टी रैबिट, उन खरगोशों का टेस्टी, स्वादिष्ट मीट, मांस, इट मस्ट हंट लाइक अ हॉक, उसको अवश्य ही उस बाज की तरह शिकार करना होगा। हंट मतलब शिकार करना, तो उसे बाज की तरह शिकार करना होगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो थॉट हिमसेल्फ टू बी अ हॉक। तो वो जो क्रो है, कौवा था, थॉट, खुद को, थॉट हिमसेल्फ, खुद को, टू बी अ हॉक, बाज समझा। तो अगले दिन कौवे ने खुद को बाज समझा, टू बी मतलब होना। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, कौवे ने खुद को बाज समझा, एंड, और, फ्लू हाई इन द स्काई, और वो क्या हुआ, उसने उड़ान भरी, बहुत ही ऊंचा उड़ा, इन द स्काई, आसमान में, एंड देन केम डाउन इन अ फास्ट स्वूप, और वो क्या हुआ, फिर केम डाउन, नीचे आया,
इन अ फास्ट स्वूप, तेजी से, स्वूप का मतलब है झपटा मारकर, तो स्वूप टू कैच द रैबिट, तो वो झपटा मारकर नीचे आया, किस लिए? टू कैच द रैबिट, उस खरगोश को पकड़ने को, जो कि सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठा था। बट देयर कैन नॉट बी अ कंपेरिजन बिटवीन अ हॉक एंड अ क्रॉ, लेकिन देयर कैन नॉट बी अ कंपेरिजन, लेकिन क्या बोलते हैं, तुलना नहीं हो सकती। कंपैरिजन मतलब तुलना होना, तुलना करना, तो तुलना नहीं हो सकती बिटवीन अ हॉक, एक बाज, एंड अ क्रॉ, एक कौवे के बीच में। तो कौवा तो कौवा ही होता है, लेकिन क्या होता है, बाज और कौवे की तुलना नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ है। अ क्रॉ इज अ क्रॉ आफ्टर ऑल, एक कौवा तो कौवा ही होता है। द रैबिट हैड ऑलरेडी नोटिस, तो रैबिट जो वो खरगोश था, हैड ऑलरेडी नोटिस, उसने पहले से ही देख लिया था, द क्रॉ कमिंग, वो जो कौवा है उसको आते हुए, एंड इट हिड बिहाइंड द रॉक, तो वो क्या हो गया, हिड, छिप गया। हिड है वो सेकंड फॉर्म है, हाइड, हिड, हिडन, तीनों फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो खरगोश था वो छिप गया बिहाइंड द रॉक, चट्टान के पीछे। द क्रॉ केम डाउन ब्लाइंडली, तो वो जो कौवा था वो आंख मूंद कर नीचे आया, एंड डैश्ड अगेंस्ट द रॉक, डैश्ड का मतलब है टकराया, तो वो चट्टान से टकराया, एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और वो मौके पे ही मर गया, या उसकी मौके पे ही मौत हो गई। ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर ही। दोस्तों यहाँ जो हमारा स्टोरी है वो ख़त्म होता है, और इस स्टोरी से हमको जिस्ट मिलता है। जिस्ट का मतलब मोरल है, सार है। तो देखते हैं जिस्ट क्या मिलता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो देखते हैं क्या सार मिलता है इससे। वन नीड्स इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग टू कॉपी और इमिटेट समवन, तो किसी को, वन नीड्स, किसी को क्या हो, इमिटेट समवन, किसी की नकल करने के लिए, नीड्स आवश्यक होता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, एंड ट्रेनिंग परीक्षण की, तो किसी की नकल करने या अनुकरण करने के लिए बुद्धि और परीक्षण की आवश्यकता होती है। सिंपली कॉपिंग द अदर्स वर्क डजंट मेक वन एज गुड एज द ओरिजिनल, तो सिंपली कॉपिंग द अदर्स वर्क, दूसरों, केवल सिंपली मतलब केवल, कॉपिंग, कॉपिंग मतलब नकल, तो केवल दूसरों के काम की नकल करने से, डजंट मेक वन एज गुड एज द ओरिजिनल, वो मूल काम के बराबर वो कभी नहीं होता। तो केवल दूसरे के काम की नकल करने से कोई मूल काम जैसा अच्छा नहीं बन जाता, ऐसा है। वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ट्रू नेचर, तो किसी को भी अपनी, वन शुड नॉट फॉरगेट, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, वंस अपनी, ट्रू नेचर वास्तविक स्वभाव, कैपेसिटी क्षमता, एंड स्किल और कौशलों को। द क्रॉ फॉरगॉट ऑल दैट एंड डाइड, तो जो वो कौवा था वो भूल गया सब, और वो क्या हो गया, मर गया। ट्राइंग टू स्वूप डाउन लाइक अ हॉक, ट्राइंग कोशिश करने में, स्वूप डाउन मतलब झपटा मारने में, झपटा मारकर, लाइक अ हॉक तो बाज की तरह, तो कौवा ये सब भूल गया और उस बाज की तरह झपटा मारने की कोशिश में मर गया। तो यहाँ ये मोरल मिलता है कि भाई किसी की भी नकल करने के लिए हमको बुद्धि और
परीक्षण की आवश्यकता होती है। केवल दूसरों के काम की नकल करने से कोई मूल काम जैसा अच्छा नहीं बन जाता और किसी को अपनी क्षमता और जो ये ट्रू नेचर, वास्तविक स्वभाव और स्किल, कौशलों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कौवा यह सब भूल गया और बाज की तरह झपटने की कोशिश में वो मर गया। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ जो है स्टोरी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, हैव फन।